एक गांव में एक बरगद का पेड़ था। आधी रात होने पर कुछ गांव वालों को उस पेड़ की एक डाली पर एक औरत पीट करके सोती हुई दिखाई देती थी। गांव वाले उसे देखते ही वहां से डर के मारे भाग जाते थे। सभी गांव वालों का मानना था कि वो औरत कोई आम औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो पेड़ पर रहती है। उस इलाके में उस चुड़ैल की दहशत बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ से अपना घर खाली करके जाने लगे थे। अजी देखिए, सब लोग इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी दिन वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गई हो, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती, ये सब गांव वालों का वहम है। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को पेड़ पर लेटे हुए देखा है। अरे यार, अब इसके वहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा ठीक है, मुझे एक दिन का समय तो दो, हम कल यहाँ से घर खाली करके चले जाएंगे। फिर रात होने पर उस इलाके में सिर्फ वो दोनों ही बचे होते हैं। बाकी सभी लोग वहाँ से अपना घर खाली करके जा चुके होते हैं। सुषमा खिड़की के पास खड़ी होती है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है। यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। कमबख्त सबके सब गांव वाले इस इलाके को छोड़कर भाग गए हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। मैंने दूसरी जगह पर एक घर किराए पर देख लिया है। हम सुबह होते ही इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं। तभी कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। डर के मारे सुषमा की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, ये कुत्ते इतने क्यों रो रहे हैं? अजी उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, गली के कुत्ते कितना रो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कुत्ते चुड़ैल और आत्माओं को देख सकते हैं, तभी वो रोते हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो। कुत्ते चुड़ैल को देखकर नहीं, बल्कि भूख लगने की वजह से रोते हैं। चलो सो जाओ। फिर इतना बोलकर बल्लू सोने लगता है, लेकिन सुषमा को नींद नहीं आती। फिर कुछ देर बाद किसी के चीखने की, गुर्राने की आवाज आती है। सुषमा खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखती है तो उसे पेड़ पर कोई औरत पीट करके सोती हुई दिखाई देती है। उसकी साड़ी पेड़ से नीचे की ओर लटक रही होती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अजी जल्दी उठिए, देखिए वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए वो चुड़ैल पेड़ पर कैसे लेटी है। फिर बल्लू भी खिड़की से झांक कर उस औरत को देखता है। अरे ये तो कोई औरत लगती है, इसी की वजह से सब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक औरत है जो सब गांव वालों को डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। फिर बल्लू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे वो औरत दिखाई देती है। उसकी पीठ होने की वजह से बल्लू उसका चेहरा नहीं देख पाता। कौन है तू, और तू इस पेड़ पर क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ के सब लोगों को अपना अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। बस बहुत हो गया, मैं तुझसे नहीं डरता। चल अभी के अभी नीचे उतर। लेकिन उस औरत पर बल्लू की बातों का कोई असर नहीं होता और वो चुपचाप लेटी रहती है। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। फिर बल्लू उस चुड़ैल का पल्लू पकड़कर उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। उस पेड़ पर कोई चुड़ैल नहीं होती, बल्कि चुड़ैल के रूप में एक बहरूप या प्रॉपर्टी डीलर होता है। अरे ये कमबख्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है? क्यों मेरे करे किराए पर पानी फेर रहा है? अरे छोड़ दे कमबख्त, अरे छोड़ मेरा पल्लू, छोड़ दे। ए चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे इस पेड़ से नीचे उतार कर ही रहूंगा। अब क्या करूं? अगर इसे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो ये पूरे गांव को बता देगा। नहीं, मैं इसे अपनी असलियत के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो आदमी भी अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे जोर से ऊपर की ओर खींचने लगता है और कुछ ही देर में बल्लू को पेड़ के ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंचकर बल्लू को उस चुड़ैल की असलियत का पता चलता है। अरे तू, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू एक बहरूपिया है जो लोगों को चुड़ैल बनकर डरा रहा था। फिर वो आदमी बल्लू के मुंह पर अपना दुपट्टा फाड़कर बांधता है ताकि बल्लू शोर न मचा सके। दूसरी तरफ बल्लू को पेड़ पर खींचता हुआ देखकर सुषमा डर जाती है।
हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो इन्हें पेड़ के ऊपर खींच लिया, अब क्या करूं? फिर सुषमा भागती हुई सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और सरपंच को इस घटना के बारे में बताती है। अब तो हद ही हो गई, आज तक उस चुड़ैल ने किसी पर हमला नहीं किया था, अब हमें उस पेड़ का कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाता है। देखिए सरपंच जी, ये यहीं खड़े हुए थे, तभी उस चुड़ैल ने इन्हें ऊपर की ओर खींच लिया। फिर सब गांव वाले ऊपर की ओर देखने लगते हैं, लेकिन पेड़ बहुत घना होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं ऊपर पेड़ में वो बहरूपिया छुपा हुआ बैठा होता है। उसने बल्लू को पेड़ से बांध रखा होता है। बल्लू चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो किसी को उसकी असलियत नहीं बता पाता। कमबख्त, देख तेरी वजह से क्या हो गया। आज तक डर के मारे कोई भी गांव वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। मेरी तरकीब सही काम कर रही थी, सब गांव वाले ये इलाका छोड़कर जा रहे थे और मैं इन सब की जमीनों को औने पौने दामों में खरीद सकता था, लेकिन तूने सब चौपट कर दिया। अब चुपचाप कहीं बैठा रह, नहीं तो तेरी गर्दन काट कर नीचे फेंक दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये गांव वाले यहाँ से भाग जाएं। फिर वो बहरूपिया स्पीकर में चुड़ैल की डरावनी आवाजें बजाने लगता है। अरे मर गए रे सरपंच जी, लगता है वो चुड़ैल जाग गई है, तभी गुर्रा रही है। मुझे लगत है हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, अब हम और डर डर के नहीं जी सकते। आज हम इस चुड़ैल को मजा चखा कर ही रहेंगे। भीमा, एक काम करो, इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आपने पेड़ पर आग लगवा दी तो मेरे पति का क्या होगा? बल्लू अब तक मर चुका होगा, उस चुड़ैल ने कब का उसे खा लिया होगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब। अरे मर गए रे, ये कमबख्त गांव वाले तो इस पेड़ को आग के हवाले करना चाहते हैं, अब क्या करूं? तभी ये सब सुनकर बल्लू छटपटाने लगता है। फिर वो बहरूपिया उसके मुंह से वो कपड़ा हटा देता है। अरे नास मिटे बहरूपिये, आज तू नहीं बचने वाला, आज तेरा पर्दा फाश होकर ही रहेगा। अरे भाई, मेरा पर्दा फाश तो तब करोगे जब जिंदा बचोगे। गांव वाले इस पेड़ को आग के हवाले करने जा रहे हैं। तभी भीमा पेड़ को आग के हवाले कर देता है। अरे 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 मर गया रे, अरे अरे कमबख्त तो रुक जाओ, अरे 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 मर गया रे। अरे अरे गांव वालों रुक जाओ, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो सिर्फ चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था ताकि इनकी जमीनें कम दामों में खरीद सकूं। अरे मर गया जी। अरे अरे नास मिटो, जल्दी ये आग बुझाओ, नहीं तो हम नहीं बचने वाले। अरे अरे मर गया रे। उन दोनों की आवाजें सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, ये चुड़ैल की आवाज को क्या हो गया? ये अचानक से मर्द की आवाज कैसे निकालने लग गई है? सरपंच जी, ये इन्हीं की आवाज है, ये जिंदा है, जल्दी कुछ कीजिए ना। भीमा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी से इस आग को बुझाओ, हमें इस आग को रोकना होगा। फिर गांव वाले बल्लू के घर से पानी की बाल्टियां भर भर कर लाते हैं और पेड़ की आग को बुझाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो आग पर काबू पा लेते हैं। फिर बल्लू और वो बहरूपिया पेड़ से नीचे की ओर कूद जाते हैं और बहरूपियों को चुड़ैल के रूप में देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो इसी गांव का प्रॉपर्टी डीलर मनोज है। कमबख्त, तू इस पेड़ पर चुड़ैल बनकर क्यों रह रहा था? बोल। गाँव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था और यहाँ के लोगों को चुड़ैल का डर दिखाकर उनकी जमीनों को कम दामों में खरीदना चाहता था। मुझे माफ कर दो। फिर सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देता है और सब गांव वाले वापस अपने